हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली हमारे जेपीएससी एफआरओ के जनरल स्टडीज का पेपर हो गया है और काफी अच्छा पेपर था। देख के बहुत ही अच्छा लगा कि मैक्सिमम कह लीजिए या कह लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे नोट से आए हैं। तो जब हमने बच्चों को शॉर्ट नोट्स दिया था जनरल स्टडीज का, तो काफी सारे बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर इतने छोटे छोटे नोट्स आपने दिए हैं 40-50 पेजेस का, क्या यहां से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा? तो हमने बहुत ही डेप्थ में जाके एनालाइज किया था द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो सिलेबस जेपीएससी ने प्रेस्क्राइब किया था, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपने नोट्स को तैयार किया था। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको सोर्स और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे नोट्स से ही आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस बार जेपीएससी ने क्या किया था कि उसने 10 क्वेश्चंस दिए थे जिनके अंदर दो दो क्वेश्चंस थे, और इन दो दो क्वेश्चंस में से आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। सबसे पहला वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये जियोग्राफी का था। ये किस चैप्टर के था? ये आपका जियोग्राफी से था। और जियोग्राफी में अगर आप देखोगे तो दो टाइप्स के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था इंडस्ट्रीज से और एक क्वेश्चन था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से। तो ये जो था ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रोसेस था जिसमें हिमालयंस और वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको बताना था। अब आप अगर हमारे ज्योग्राफी के नोट्स को देखोगे तो ज्योग्राफी में हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसके अंदर एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, किस तरीके से वेदरिंग होता है, इन सारे चीजों को हमने काफी अच्छे से आपका डिस्कस किया था कि वेदरिंग क्या होते हैं, वेदरिंग के कितने प्रोसेसेस होते हैं, कार्बोनेशन क्या होता है, ये सारा चीज आपका हमने डिस्कस किया था। यानी कि आप समझो कि अगर आप इस टॉपिक को करके जाते हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आयरन एंड स्टील वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमने अपने टेस्ट में किया था। ये भी मैं आपको सोर्स अभी दिखाता हूं। सबसे पहले मेन टॉपिक हम लोग जो हमारे नोट से डायरेक्ट आया है उसको देख लेते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो गया। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपने आराम से एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगर हमारे नोट्स को आप रिफर करके जाते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब आते हैं इकोनॉमिक वाले प्रोसेस में। इकोनॉमी में आप देखो कि एक क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से। अब आप अगर हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स को देखोगे तो देखो ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी का नोट्स, ठीक है। ये वही नोट्स है जो हमने आपको दिया था, देख लो, जेपीएससी, एसीएफ एंड एफआरओ के लिए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन से आया है। इन्फ्लेशन क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या है कि इन्फ्लेशन क्या है और उसके इफेक्ट्स को बताइए। हमने आपको वो सारा चीज यहां पे दिया था। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का इन्फ्लेशन होता है, मेथड्स किस तरीके से इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के क्या क्या मेजर्स है उसको चेक करने का, और इफेक्ट क्या होता है मेजर्स का। बहुत अच्छे से हमने आपको देखो नेगेटिव इंपैक्ट बताया था, पॉजिटिव इंपैक्ट बताया था। 10 मार्क्स में क्या है ना कि आपको जो है यहां पर डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट्स देने हैं। तो इफेक्ट में भी आप इन्फ्लेशन का देखो, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, कंक्लूजन, यानी कि कंप्लीट आंसर जो है इन्फ्लेशन का आप हमारे नोट्स को अगर रिफर करके जाते तो ये हो जाता, ठीक है। देखो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना आपको वन शॉट सॉल्यूशन होना चाहिए, पिन टू पॉइंट अप्रोच होना चाहिए कि जो क्वेश्चन जहां से आएगा आपको उसको करके जाना है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स का जो दूसरा क्वेश्चन था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी हमारे नोट्स में कवर था। तो यानी कि इकोनॉमिक्स के भी जो क्वेश्चन थे आसानी से आप हमारे नोट्स से कर सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ये है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी का सेक्शन में भी हमने अपने नोट्स में पॉलिटी के बारे में आपको दिखा रखा है। प्रीएम्बल से क्वेश्चन आएगा, ये हमने आपको बताया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा गया है जो इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल बनाता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। अगर आपने फेडरलिज्म कर रखा है तो आप इसको लिख दोगे कि रिजिड और फ्लेक्सिबल किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अगर आप हमारे इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में जाओगे, एक एक सोर्स मैंने आपके लिए लेके आया है, आप अगर देखोगे तो, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन पॉलिटी वाले हमारे सेगमेंट में जाते हो तो यस, इंडियन पॉलिटी के अगर आप हमारे नोट्स को देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया था जो इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल बनाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आप आराम से यहां से लिख सकते थे कि क्या क्या फीचर्स है जिससे कि ये रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स एक ऐसा होता है कि कहां से पूछा जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता है। ये चीज हमारे साथ भी था। जब हम करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा डाउट्स था कि क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि ये सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक होता है। बट आप देखो कि करंट अफेयर्स के दोनों क्वेश्चंस जो है ये हमारे ही नोट से आ गए। आप अगर देखोगे तो ब्रिक्स समिट के ऊपर यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया कि इंडिया का ब्रिक्स को लेके क्या मुद्दा था। तो अगर आप हमारे नोट्स को देखोगे, ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स वाले अगर आप नोट्स को देखोगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड,
यस, ये हमारा करंट अफेयर्स का नोट्स हो गया। कहां गया करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एक सेकंड रुक जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा करंट अफेयर्स का नोट्स है और ये हमने मात्र 57 पेजेस का बनाया था। आप अगर देखोगे तो ये केवल 57 पेज का था। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ब्रिक्स के ऊपर आपको पूछा गया है कि किस तरीके से इंडिया का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करके, क्योंकि इस बार सबसे मेन मुद्दा था डी-डॉलराइजेशन का। ये ब्रिक्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था ये चल रहा था। इसके ऊपर क्वेश्चन आया सेम टू सेम। अगर आप देखोगे तो इंडिया प्रेसिडेंसीज इन G20, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमें लगा ही था कि इस बार आएगा और इसमें वसुधैव कुटुंबकम के टाइटल पे, थीम पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आपको इसके अंदर सारा कुछ लिखना था। G20 से रिलेटेड इंडिया का इमर्जिंग ग्लोबल लीडरशिप के बारे में बताना था, क्या क्या चैलेंजेस है और एक बैलेंसिंग अप्रोच। 2 पेज अगर आप पढ़ लेते तो आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता। G20 से भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहां पे डायरेक्टली यहां पे लिख दिया गया G20 प्रेसिडेंसीज इन 2023 एंड ब्रिक्स समिट, यानी कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स से दोनों के दोनों टॉपिक्स आपके मिल गए। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक। सबसे पहला क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक में वो बायोफ्यूल से था और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि वो जो रिन्यूएबल सोर्स वाला टॉपिक होता है उससे था। अब अगर आप हमारे साइंस के नोट्स को देखोगे, ठीक है, आप अगर हमारे साइंस के नोट्स को देखोगे तो हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल्स के ऊपर आपको एक टॉपिक दे रखा था। मात्र 69 टू 70 पेजेस का हमारा साइंस का नोट्स था, जिसमें हमने बायोफ्यूल्स के ऊपर भी बता रखा था और जितने अदर टाइप्स के अल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं हमने उसको डिस्कस किया था। तो आपको केवल बायोफ्यूल्स के बारे में लिखना था। इतना ही नहीं, हमने उसके चैलेंजेस भी बताए थे, इंपॉर्टेंस भी बताए थे और एक प्रॉपर कंक्लूजन भी दिया था विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी कि जो चीज आपको जैसा चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था रिलेटेड टू ऑल द रिन्यूएबल एनर्जी। सेम प्रोसेस इसमें भी था कि इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, यानी कि जिस भी बच्चे ने इसको पढ़ रखा होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये हमारे नोट्स से नहीं था। ये मैं आपको सीधा बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये हमारे नोट्स में से नहीं था। ये बहुत ही आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई के बीच का डिफरेंस। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था जो कि हमने अपने टिपिकल टॉपिक्स में कवर नहीं किया था, बट आपको तो केवल एक ही क्वेश्चन करना था, तो आराम से आप कर सकते हो। तो यहां भी तीनों का तीनों सेगमेंट कवर हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू झारखंड वाला सेगमेंट। झारखंड वाले सेगमेंट में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा हम लोग पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट में, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का था। तो हमने मॉडर्न छोड़ के एंशियंट और मेडिवल का नोट्स ही नहीं दिया था। हमने एंशियंट का और मेडाइवल का नोट्स ही नहीं दिया था बच्चों को, क्योंकि हमें पता था यहां से क्वेश्चन कम आएंगे। हमने केवल और केवल बच्चों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नोट्स दिया था, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट हमें लगा ही था कि क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली आप देखो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछा गया है, ठीक है। हिस्ट्री वाले सेगमेंट में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो डायरेक्टली क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट से, यूनिट 6 हमारा जो है, और मात्र 47 पेज का ये नोट्स है, कोई बहुत बड़ा नोट्स नहीं है। और जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, उसके कॉजेस क्या थे, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ, ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था, किसने किसने पार्टिसिपेट किया, और अंडरग्राउंड मिशंस क्या क्या थे, पैरेलल गवर्नमेंट क्या क्या चल रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग फेल क्यों हुआ, सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन। तो आप इसको शॉर्ट करके 10 मार्क्स में आराम से लिख सकते थे। यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमें लग रहा था आएगा, इसीलिए हमने मेन टॉपिक्स कवर किया था। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट कवर किया था, हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कवर किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कवर किया था। जहां से जेपीएससी का क्वेश्चन पूछने का रवैया रहा है, हमने उस सेगमेंट को फोकस किया था। देखो हम किसी भी सेगमेंट में जब आते हैं ना, तो हम चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं। जैसे हम अभी जेपीएससी के प्रीलिम्स वाले सेगमेंट में हम लोगों ने एंट्री नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वी वर नॉट रेडी फॉर प्रीलिम्स। हम लोग इस बार प्रीलिम्स के लिए रेडी नहीं थे, हम लोग मेंस के लिए पूरा रेडी है। और मेंस के लिए हम लोगों ने जो नोट्स तैयार किया है, जो मॉडल आंसर तैयार किए हैं, ये 14th जेपीएससी में रामबाण होने वाला बच्चों के लिए। तो जब तक हम किसी सेगमेंट के लिए रेडी नहीं होते हैं, तब तक हम उस सेगमेंट में एंटर करना नहीं चाहते हैं। प्रीलिम्स के लिए इस बार हम लोग रेडी नहीं थे, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च प्रीलिम्स आल्सो। तो ये तो बात हो गई। अब हम लोग आते हैं झारखंड वाले सेगमेंट में। झारखंड वाले सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं, दैट इज बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन, मुझे पता था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बिरसा मुंडा आंदोलन आएगा, और आप एग्जैक्ट देख लो बिरसा मुंडा आंदोलन आया, बिरसा मुंडा आंदोलन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि झारखंड के सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी एंड सॉइल। झारखंड के सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम लोगों ने झारखंड के सॉइल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिया। मैं आपको सारा दिखा देता हूं, एक बार रुक जाओ, ठीक है। देखिए ये हो गया क्लाइमेट एंड ये हो गया सॉइल टाइप्स ऑफ झारखंड। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन क्या है, डिस्कस सॉइल टाइप्स ऑफ झारखंड, एग्जामिन देयर एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी, इलिस्ट्रेट विथ अ मैप। इस क्वेश्चन में यानी कि मैप बनाना है, एग्जामिनर खुद आपको बता रहा है। तो सॉइल टाइप्स झारखंड में क्या क्या है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, जितने टाइप्स के सॉइल है, प्रॉब्लम्स क्या है, और प्रॉपरली आप इसको कवर कर सकते थे। एकदम 10 मार्क्स में जितना लिखना था उतना ही कंटेंट हमने आपको दिया। एक छोटा सा आप मैप बना देते, तो मैप तो ऑलरेडी हमने हर जगह अपने नोट्स में पहले भी दे रखा है, तो मैप आप वहां से रेफर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एग्जामिन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में दिया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 भी कवर है, और स्टेट ये वाला व्हाई झारखंड इज पुअर एंड ये, इस पे भी आते हैं, ये भी हमारे नोट्स में है। आप देखो इकोनॉमिक स्टेटस में जब आप आओगे, इकोनॉमिक एंड ग्रोथ स्टेटस, तो यहां पे हमने झारखंड के पॉवर्टी वाले सेगमेंट को भी कवर किया। ठीक है, डेमोग्राफिक फीचर्स वाला जो सेगमेंट है, ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, एजुकेशन इंडिकेटर्स इन झारखंड। यानी कि इसमें आपका जो क्वेश्चन था, ये किस सेगमेंट से था, ये क्वेश्चन था पुअर बैकवर्ड स्टेट डिस्पाइट रिच मिनरल, यानी कि ये सारे सेगमेंट को कवर करना था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, बोल रहा है कि मतलब झारखंड रिच है मिनरल में, फिर भी ये बैकवर्ड क्यों है, तो बैकवर्ड है रीजन ये है, इन सब कारणों से, इन सब कारणों को आपको डिस्क्राइब करना था। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो हमने, अब आपको मैं दिखाता हूं कल्चर वाला पार्ट, जिससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था आपका, 2 क्वेश्चन कल्चर से था। एक फोक लिटरेचर्स ऑफ झारखंड, फोक पेंटिंग्स ऑफ झारखंड, पेंटिंग्स लिटरेचर दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये देख लो, हमने डांस फॉर्म भी कवर किया था। ठीक है, इसके बाद हमने म्यूजिक एंड पेंटिंग को भी कवर किया था। म्यूजिक एंड पेंटिंग वाले सेगमेंट से भी आपका क्वेश्चन आया, एंड फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आया। और इसके साथ ही साथ आप अगर देखोगे कि जो हमारा टेस्ट हुआ था, ठीक है, जो हम टेस्ट लेते थे, इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते थे। अगर किसी ने हमारा टेस्ट भी अगर दिया हो, तो वो टेस्ट से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते, उसमें हर एक चीज को कवर किया गया था। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस खुद ही दिखा देता हूं। देखो देखो कॉन्टिनेंटल, ये तो नहीं क्वेश्चन था इस बार का। ठीक है, मैं आपको झारखंड वगैरह का क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, झारखंड वाले सेगमेंट में हम लोग आते हैं। देखो सबसे पहले मेजर फेस्टिवल कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ झारखंड, हाउ दे रिफ्लेक्ट हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि कल्चर से हमने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि हमें पता था कि कल्चर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में कल्चर से क्वेश्चन आएगा, तो हमने कल्चर वाला क्वेश्चन कराया। देन अगेन आप अगर देखोगे तो हमने फिर एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल फेस्टिवल, फोक आर्ट्स इन झारखंड। आप देखो कीवर्ड देखो, फोक आर्ट्स इन झारखंड, और सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो यही कीवर्ड यहां पे भी डाला हुआ है, फोक पेंटिंग खाली डाल दिया इन्होंने। तो फोक आर्ट्स अगर बोलो या पेंटिंग, तो मोस्ट ऑफ देम आर सेम। ठीक है, तो फोक आर्ट्स या पेंटिंग ऑफ झारखंड। तो यानी कि क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहां से आ सकता है। अब देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव एंड की प्रोविजंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन झारखंड। ये कौन सा सेगमेंट है, ये इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट है। मैंने आपको बोला था ना कि हर क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। देखो, न्यू इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज 2016, एग्जैक्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे नोट्स में कवर था। काफी सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर क्वेश्चंस बहुत इजी देते हैं या बहुत छोटा नोट्स है इनका, क्या होगा, बट आप देखो कि एग्जैक्ट सारा का सारा जनरल स्टडीज का क्वेश्चन मैच हो गया। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, न्यू इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के ऊपर पूरा झारखंड का क्वेश्चन दे रखा था हमने। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूं झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, देखो मेजर चैलेंजेस झारखंड में क्या है रिलेटेड एग्रीकल्चर, ये वाला भी शायद सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूछा गया था। ये देखो डिस्कस द, अच्छा ये तो सॉइल वाला क्वेश्चन है, ये तो हमने ऑलरेडी मिला लिया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन था। अब आप अगर देखोगे तो झारखंड के क्रॉप पैटर्न के ऊपर भी हमने क्वेश्चन आपको दे रखा था। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहां भी हमने सॉइल वाला कवर किया था पार्ट, यानी कि टेस्ट में भी हमने वही सब चीजों को कवर किया था जो हमने आपको बोला था कि आएगा, क्योंकि हमें एक अंदाज लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके कि कहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप अगर देखो झारखंड फॉर्मेशन के भी ऊपर हमने दे दिया था कि कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यानी कि मोस्ट ऑफ द जो चीजें थी, ठीक है, चाहे मुंडा रिवॉल्ट हो जाए कुछ भी हो जाए, तो ये आपका हमारे नोट से कवर हो सकता था। तो मुझे तो खास करके पेपर काफी अच्छा लगा। हमारे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर पेपर वाज वेरी इजी, काफी सारा, मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें आता ही था, हमें खाली लिखना था। तो मेंस में यही होता है कि आपको सोचना नहीं है, जाते के साथ राइटिंग स्टार्ट कर दो, और ये तभी होगा जब आप प्रॉपर टेस्ट दोगे और आप चीजों को एनालाइज करोगे और प्रॉपर नोट्स पढ़ोगे। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि काफी बल्कि आप नोट्स लेके आ जाओ और उसको पढ़ो। 14th जेपीएससी के अंदर भी हम इसी चीज को, लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से पिन पॉइंट नोट्स आपको देंगे और टेस्ट सीरीज आपको देंगे, जिससे कि आप आराम से मेंस क्लियर कर सकते हो। जितने भी एसीएफ वाले बच्चे हैं वो रेडी हो जाइए,
आपने देख लिया कि एफआरओ में, अब इन्वायरमेंटल साइंस में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप जो है हमारे नोट से आने वाले हैं। तो एसीएफ वाले बच्चे रेडी हो जाइए, जनरल स्टडीज हो या आपके मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जल्द से जल्द बैचेस खुले हुए हैं, टेस्ट सीरीज मार्च से चालू होने वाला है, जल्द से जल्द जुड़ के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एफआरओ के जनरल स्टडीज के पेपर को डिस्कस किया। पेपर तो काफी अच्छा था, आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब इस पेपर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अब जो है डू एंड डाई पेपर है ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है ये डू और डाई पेपर है, इसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। जिन बच्चों के पास भी हमारा शॉर्ट नोट्स नहीं है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9798375201। एक रात में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रिवाइज कीजिए और एनवायरमेंटल साइंस पे फोकस कीजिए, जनरल स्टडीज को अब के लिए भूल जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।